क्या है? सुभाष कहाँ के निवासी हैं आप? दरियापुर और रास्ता थाना कौन सा लगता है? महमूदाबाद। तहसील कौन सी लगती है? महमूदाबाद जिला? सीतापुर। क्या मामला था आपका? हमारे खेत में 3 पेड़ लगे थे, उनको हमने कटवाया था लिप्टिस के। अच्छा। और तो वो बगैर मतलब शिकायत के लिखित और यहाँ से लोग गए, लेखपाल और उनका कानून गो, चार लोग गए यहाँ से। और 10,000 के पेड़ हमने बेचा। लेखपाल कौन से गए वहाँ? लेखपाल विमल कुमार वर्मा। अच्छा। तो वो पहुँचे, भाई उन्हीं को हम पहचानते थे, बाकी तो हम किसी को जानते नहीं थे। तो वो लोग कहे कि तुम्हारे पेड़ फर्ती में लगे हैं। उन्होंने तुरंत ऐसी वैसे नापा जोखा, कहनी तो घूर गड्ढे में है। और वो लदवा ले गए, ला के यहाँ पर डाल दी। पेड़ क्या पेड़ हमारे ही पेड़ है। अच्छा, आपके पेड़ कहाँ पर हुए हैं? ये क्या पड़े देखिए, हमारे यहाँ की कुत्ता खाई पड़ी, बाकी तो अपना क्या हुआ पता नहीं। अच्छा। और 10,000 हमने वो नुकसान हुआ, और 3,000 जो हम लाद कर लाया कटवाया, वो भी चले गए हमारे। 13,000 रुपये नुकसान हुआ। तो हमको ना आज तक रुपया मिला और ना हमारा पेड़ मिला। तो कहीं इसके बाद अन्य लोग अपना पेड़ काट के बेचते रहे, कोई न शिकायत हुई ना उनके खिलाफ। आपने कहीं कुछ दिए, तहरीर दिए, कोई लिखित में आपको? हमने दिया था कि पेड़ हमारे हैं। अच्छा, यहाँ तो तहसीलदार ने कहा कि ये पेड़ तुम्हारे कैसे हैं, सरकारी पेड़ है। सरकारी पेड़ तो कोई लिखित में आपको दिए? उसमें लिखित में कुछ नहीं दिए? कुछ नहीं दिए, सरकारी पेड़ है और हम उनको नहीं दे सकते। अच्छा, उठवा लिए हैं तहसील में? हाँ जी, नहीं तो मंगवाया है। अच्छा। तो 10,000 का नुकसान वो हुआ ही है। 3,000 रुपया और हमारे चले गए, कटाई पिटाई वो लगई। दादा, आपका नाम क्या है? पंकज कुमार वर्मा। अच्छा, क्या मामला आता है इस मामले में? मामला ये है, आप हमारे बाबा हैं, ठीक है, और सुभाष चंद्र नाम है इनका। अच्छा। पिताजी का नाम श्रीपाल, इधर पिताजी का श्रीपाल नाम है। और झरियापुरवा ग्राम पंचायत लोधासा, तहसील महमूदाबाद, जिला सीतापुर के हम निवासी हैं। मामला ये है कि ये जो पेड़ दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें से कुछ पेड़ तो जल भी गए हैं। 3 पेड़ थे जो 10,000 रुपये के सुभाष चंद्र ने बेचे थे। अच्छा। और ये पेड़ घूर गड्ढे के गाटा नंबर में लगे थे, जो घूर गड्ढा इनके खेत से मिला हुआ है। अच्छा। 1 मीटर का मामला था, रोड के बगल में वो घूर गड्ढे का नंबर था। अच्छा। ये पेड़ जब कटे तो वहाँ पे पेड़ कटते समय में ही लेखपाल, हमारे क्षेत्रीय लेखपाल विमल वर्मा, बगल के क्षेत्रीय लेखपाल राजकुमार दिनकर, कानगो हमारे क्षेत्र के कमलेश कुमार और एक कोई चेला, साथ में 4 लोग आए। हमें जानकारी मिली तो हम भी मौके पर पहुंचे। प्रधान जी को बुलाया गया, क्षेत्रीय प्रधान जी जो आए, प्रधान जी की जानकारी में गई बात, तो प्रधान जी ने भी यही कहा कि भाई पेड़ आपके लगाए हुए हैं, आपको मिलेंगे। हमने कानून साहब से पूछा कि कोई आपके पास शिकायत है? तो उन्होंने कहा मुझे तहसीलदार साहब ने फ़ोन करके भेजा है। शिकायत के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, लोग कोई लिखित शिकायत उसमें नहीं आई थी। लेकिन पेड़ ये जो है, जब जानकारी मिली कि तहसीलदार साहब ने फ़ोन किया, तो हमने तहसीलदार साहब से बात किया और हमने कहा साहब बताइए, 3 पेड़ के मामला है और 10,000 रुपये में बिके हैं, और प्रधान जी भी मौजूद हैं। प्रधान जी को कोई शिकायत नहीं है। प्रधान जी का नाम क्या है? प्रधान जी का नाम तो मीरा देवी है प्रधान। हाँ, मीरा देवी प्रधान है। उनके ससुर हैं सुमेरी, वही आए थे। और जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपके पेड़ हैं, आपको मिलेंगे। लेकिन मैंने जब तहसीलदार साहब से बात किया और हमने कहा साहब प्रधान जी का कोई विरोध नहीं है, अगर आपको कोई ऐसी दिक्कत है तो मैं प्रधान जी के घर पर पेड़ भिजवा देता हूँ, या तो इसकी नीलामी करा दो या तो फिर इसको वापस कर दो। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, और लेखपाल से टाइट करके उन्होंने इन पेड़ों को तहसील मंगवा लिया। अच्छा। शिकायतकर्ता जो मौखिक शिकायत फ़ोन द्वारा किए थे, उन शिकायतकर्ताओं ने भी ये पेड़ जब लिप्टिस महमूदाबाद आ गई तो उन लोगों ने भी रास्ते के में लगे जो है जो हाँ, घूर गड्ढे तो डाले जाते हैं इस समय, लेकिन वो है रास्ते का नंबर, गाटा संख्या उसका शायद 338 ऐसे कुछ है। तो उसमें लगे पेड़ों को भी काट लिया शिकायत करने के बाद। कब काटे हुए हैं पेड़? उसी दिन काट ये पेड़ महमूदाबाद आए, बाद में जानकारी मिली, हम लोग महमूदाबाद। अच्छा, उनकी पे कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, कार्यवाही का कोई सवाल उसमें नहीं आया। मतलब पेड़ वो भी आ गए महमूदाबाद, वो भी हमने मंगवा लिए थे जोर करके कि जब हमारे पेड़ महमूदाबाद आ गए हैं सरकारी भूमि के, तो उनके क्यों जाएंगे, वो भी महमूदाबाद आने चाहिए। अच्छा। तहसीलदार से कह करके, लेखपाल से कह करके हमने वो मंगवा लिए। अच्छा। अब कंडीशन ये है कि उसी में एक सवाल खड़ा होता है। हमने एक ग्राम सभा असरपुर राजा साहब है, तहसील महमूदाबाद ही लगती है, उसमें मेरे द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई थी जिसमें चकमार्ग में पेड़ लगे थे और वो चकबंदी में रास्ता छूटा था। चकबंदी में जब रास्ता छूटा तो उस काश्तकार जो जिसने पेड़ लगाए थे उसके द्वारा लगभग 8-9 साल पहले पेड़ काट लिए गए थे
उन पेड़ों से कुछ कल्ले निकले थे, तो 13 पेड़ दोबारा कल्ले जो लगे थे वो 13 पेड़ जानकारी में आया कि 13 पेड़ थे। ये लेखपाल की रिपोर्ट के मुताबिक जानकारी मिली और उन 13 पेड़ों को क्षेत्रीय लेखपाल अरविंद गुप्ता ने जा कर के उस काश्तकार को कह दिया कि आप एक सप्ताह के अंदर इन पेड़ों को हटा लीजिए, अन्यथा हम नीलामी करा देंगे। ठीक है, तहसील द्वारा नीलामी करा दी जाएगी। और नीलामी का कागज़ भी फॉरेस्ट ऑफिस पहुंचा। फॉरेस्ट ऑफिस से मेरे नंबर पे फ़ोन आया कि भैया कहाँ पेड़ लगे हैं, चलो रिपोर्ट लगवा देते हैं। जब मुझे जानकारी जब फॉरेस्ट ऑफिस में फ़ोन किया तो मुझे जब मैंने उनको बताया कि भैया आप रिपोर्ट लगाने का आवश्यकता नहीं है, पेड़ तो वो कट चुके हैं, तो वो रिपोर्ट तो नहीं लग पाई, वापस आ गई। फिर हमने तहसीलदार से जब पेड़ कटने के समय में हमको जानकारी मिली तो हमने कहा, लेखपाल से मिले, तहसीलदार साहब से कहा, तो तहसीलदार ने लेखपाल ने भी यही कहा कि पेड़ उनके लगाए हुए हैं उनको मिलेंगे, और उन्होंने काटने का जो है काम बंद नहीं किया। जब तहसीलदार साहब के पास पहुँचे तो तहसीलदार साहब ने भी बात नहीं मानी और वो पेड़ कट के बिक गए। इसी बात पे मेरी लड़ाई शुरू हो गई कि अगर वहाँ पे सरकारी ज़मीन पे लगाने वाले काश्तकार को पेड़ों का अधिकार दिया गया तो मेरे गांव में जो पेड़ मेरे बाबा ने जो लगाए थे इसमें इनको अधिकार क्यों नहीं दिया गया। जब ज़मीन एक तरह की है तो अधिकार दो कैसे हो गए, नियम दो कैसे हो गए, और ये नियम अगर हो गए दो तो ये किसके बनाए हुए हैं। या तो मुझे ये जानकारी लिखित में दे दें तहसीलदार महमूदाबाद, और या तो इन पेड़ों की कीमत चुका दें, अन्यथा इसके लिए चाहे न्यायालय जाना पड़े, लेकिन जब तक इसमें कोई कठोर कार्यवाही नहीं होगी लेखपाल और तहसीलदार के विरुद्ध तब तक ये बात हटेगी नहीं। ये मेरा दावा है।